प्रश्न 1, बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। पहला, 8a माइनस 2b तथा 2a प्लस 2b। इन व्यंजकों को जोड़ने के लिए सजातीय पदों को उनके चिन्ह के साथ निम्न प्रकार से लिखेंगे। स्पष्ट है कि -2b और +2b को जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अतः यहाँ पर दोनों ही राशियाँ आपस में घट जाएंगी। अब हम 8a और 2a को जोड़ेंगे तो हमें 10a प्राप्त होगा। अतः अभीष्ट उत्तर 10a होगा। तीसरा, 19x² माइनस 5y² 3x² प्लस 5y² तथा -2a माइनस 3b को जोड़िए। अब इन व्यंजकों को जोड़ने के लिए सबसे पहले सजातीय पदों को उनके चिन्ह के साथ निम्न प्रकार से लिखेंगे। स्पष्ट है कि -2a और -3b का कोई भी अन्य सजातीय पद नहीं है, अतः इनको हम इसी प्रकार से लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि -5y² प्लस 5y² सजातीय होने के साथ साथ समान भी हैं तथा विपरीत चिन्ह हैं, अतः इनको जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 19x² तथा 3x² सजातीय हैं, अतः जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें 22x² प्राप्त होगा। तो अभीष्ट उत्तर 22x² माइनस 2a माइनस 3b होगा। बच्चों, अब आप इसी प्रकार से प्रश्न 2 व 4 स्वयं हल करिए। प्रश्न 2, निम्नांकित में पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाइए। पहला, 2xy माइनस 2y² प्लस 3x² प्लस 5y² में से xy प्लस 3xz माइनस y² को घटाइए। बच्चों, सबसे पहले इन व्यंजकों को सजातीय पदों के आधार पर उनके चिन्हों के साथ निम्न प्रकार से लिखेंगे। बच्चों, चूंकि व्यंजकों को घटाते समय जिस व्यंजक को घटाते हैं उसके पदों के सारे चिन्ह बदल देते हैं, अतः यहाँ पर व्यंजक xy प्लस 3xz माइनस y² के सभी पदों के चिन्ह बदल देंगे। तो हम प्लस xy की जगह माइनस xy, माइनस y² की जगह प्लस y² और प्लस 3xz की जगह माइनस 3xz लिखेंगे। स्पष्ट है कि यहाँ पर -3xz का कोई भी सजातीय पद नहीं है, अतः इसे हम इसी प्रकार से लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि प्लस 5y² और प्लस y² सजातीय पद हैं और दोनों ही प्लस के हैं, अतः यह जुड़कर 6y² हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि -2y² और प्लस 3x² का कोई भी सजातीय पद नहीं है, अतः इसे हम इसी प्रकार से लिख देंगे। अंत में हम देखते हैं कि प्लस 2xy और माइनस xy दोनों सजातीय हैं, अतः इन दोनों को हम घटा देंगे। तो 2xy में से xy को घटाने पर हमें xy प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम पाते हैं कि -2y² व 6y² सजातीय पद हैं, अतः इनको अब हम हल करेंगे, जिससे हमें घटाने पर 4y² प्राप्त होगा। अतः अभीष्ट उत्तर xy प्लस 4y² प्लस 3x² माइनस 3xz प्राप्त होगा। बच्चों, इस प्रश्न के अन्य 2 प्रश्नों 2 व 3 को आप इसी प्रकार से अपनी कॉपी पर हल कीजिए। प्रश्न 3, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प लिखिए। a, x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 4y का मान होगा, तो इसका दूसरा विकल्प सही है, 3x माइनस 5y। b, 2x प्लस y माइनस z माइनस 3x प्लस y माइनस 2z का मान होगा। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, -x प्लस z। प्रश्न 4, एक में से -3x प्लस 2y माइनस 4z को घटाइए। तो यहाँ इसके लिए सबसे पहले सजातीय पदों के आधार पर उनके चिन्हों के साथ हम इन्हें निम्न प्रकार से लिखेंगे।
अब हम -3x + 2y - 4z के सभी पदों के चिन्हों को बदल देंगे। इस प्रकार -3x को +3x, +2y को -2y और -4z को +4z लिखेंगे। यहाँ पर स्पष्ट है कि किसी भी पद का कोई सजातीय पद नहीं है, अतः इन सभी पदों को इसी प्रकार से लिख देंगे। तो अभीष्ट उत्तर 1 + 3x - 2y + 4z प्राप्त होगा। प्रश्न 5, a - b में क्या जोड़ें कि योगफल 2a + b हो जाए। इसके लिए सबसे पहले 2a + b में से हमें a - b को घटाना होगा। अतः इन व्यंजकों को सजातीय पदों के आधार पर उनके चिन्हों के साथ निम्न प्रकार से लिखेंगे। अब व्यंजक a - b के सभी पदों के चिन्हों को बदल देंगे। तो यहाँ पर +a की जगह हमें -a प्राप्त होगा तथा -b की जगह हमें +b प्राप्त होगा। अब सजातीय पदों को हम आपस में हल करेंगे। तो यहाँ पर +b और +b को जोड़ने पर हमें 2b प्राप्त होगा तथा 2a और -a को जोड़ने पर हमें a प्राप्त होगा। अतः अभीष्ट उत्तर a + 2b होगा। अतः a - b में यदि a + 2b को जोड़ेंगे तो हमें योगफल 2a + b प्राप्त होगा। प्रश्न 6, 2x + y x - 2y से कितना अधिक है। यह जानने के लिए हमें 2x + y में से x - 2y को घटाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इन व्यंजकों को सजातीय पदों के आधार पर उनके चिन्हों के साथ निम्न प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम व्यंजक x - 2y के सभी पदों के चिन्हों को बदल देंगे। तो हमें +x की जगह -x और -2y की जगह +2y प्राप्त होगा। अब हम इन सजातीय पदों को हल करेंगे तो हमें x + 3y प्राप्त होगा। अतः अभीष्ट उत्तर x + 3y होगा। अतः 2x + y x - 2y से x + 3y अधिक है। प्रश्न 7, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy + 5y² - 8z है। महिलाओं की संख्या 2x + yx - 2y है। बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। बच्चों, इस प्रश्न को आप प्रश्न 6 की भांति हल करें। यहाँ पर आपको हल करने के लिए एक हिंट दिया गया है जिसमें आपको पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या को घटाना है। प्रश्न 8, डेविड प्रतिमाह ₹4x² + 7y - 2xy भोजन पर, ₹-2x² + 4x + 5xy शिक्षा पर तथा ₹x² + 3xy किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय ₹-5x² + 4x + 5xy हो तो ज्ञात कीजिए पहला डेविड का मासिक खर्च और दूसरा डेविड की मासिक बचत। बच्चों, इस प्रश्न को आप स्वयं हल कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए नीचे हिंट दिया गया है। पहला, डेविड के समस्त खर्चों को जोड़ लीजिए और दूसरा, डेविड की मासिक आय में से उसके समस्त खर्चों को घटा दीजिए।